बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं कढ़ाई गोश्त की रेसिपी। ये कोई इतनी आसान, लजीज और खुशबूदार रेसिपी है। आप इसे दावत में बनाएं, यकीन करें मेहमानों के दिल बाग बाग हो जाएंगे। तो आप रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो लजीज कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को गोश्त चेक करवा देती हूँ। अच्छा, गोश्त मैंने यहाँ पर लिया है बीफ का और वजन है इसका 1 किलो। तो मिक्स गोश्त का इस्तेमाल किया है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, मगर हड्डी वाला गोश्त लेंगे ना उससे सालन ज्यादा जायकेदार बनेगा। इसमें कुछ चिकने पीस भी हैं। तो गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया और एक स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा ब्लड निकल जाए। एक कढ़ाई लें और उसमें डालें आधा कप कुकिंग ऑयल। एक बड़ा प्याज लें, रफली सा काट कर डाल दें। अब देखें, प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई करना है और बस इतना ही फ्राई करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। हल्का सा जब ये गुलाबी पड़ने लगेगा तब हम इसमें डाल देंगे बीफ। बीफ डालें और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बीफ को पकाते वक्त आपको जिस बात का खास ध्यान रखना होता है ना, वो है इसकी भुनाई। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे सालन उतना ही लजीज बनेगा। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, अदरक लहसुन के साथ ही कुछ खुशबूदार खड़े मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद छोटे वाली इलायची, 2 अदद बड़े वाली इलायची डाल दें, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद छोटे बादियान के फूल, 3 से 4 अदद लौंग। अब हमने गोश्त की भुनाई करनी है। गोश्त में एक टिपिकल सी स्मेल होती है ना, इंशाल्लाह वो भी चली जाएगी। तो मेरे तरीके से आप बीफ बनाएंगे ना, उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो 5 से 7 मिनट लगे हैं मुझे इसकी भुनाई में और देखें गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। 2 बड़े साइज के टमाटर लें, स्लाइस करके डाल दें। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे तो 5 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ दें ताकि टमाटर का पानी निकले, टमाटर अपने ही पानी में नरम पड़ जाए। 5 मिनट के बाद आप लोग देखें टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इसी स्टेज पर मैं कढ़ाई गोश्त के लिए मिर्च मसाले ऐड करूंगी। तो सबसे पहले डालेंगे नमक 1 टीस्पून, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसके अलावा धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, जीरा पाउडर भी डालेंगे 1 टीस्पून। ये मोटा कुटा हुआ जीरा है। मिक्स कर लेते हैं मिर्च मसालों को अच्छे तरीके से और गोश्त की भुनाई करेंगे मजीद 3 से 4 मिनट के लिए ताकि मसाले जो डाले हैं उनका कच्चापन चला जाए। तो 4 से 5 मिनट मैंने बीफ को अच्छे से भून लिया है। अब बीफ को गलाने के लिए इसमें डालेंगे पानी। 2 गिलास या 4 कप ऐड करूंगी। कवर लगाकर बीफ को पकने के लिए छोड़ दें, तकरीबन 1 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। बीफ अच्छा गला हुआ होना चाहिए, तभी तो कढ़ाई गोश्त खाने में मजा आएगा। तो 1 घंटे बाद बीफ को चेक कर लेते हैं। बोटी सॉफ्ट हो चुकी है, नरम पड़ चुकी है। अब फ्लेम को थोड़ा सा हाई करें और मसाले को भून लें इतना कि जो ऑयल हमने डाला था वो ऊपर आ जाए। तो इसी स्टेज पर दावत स्पेशल बीफ कढ़ाई की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा आप इसमें डाल दें आधा कप के बराबर दही। अच्छे से फेंट कर डालें क्योंकि हमें एक स्मूथ सी ग्रेवी चाहिए। अच्छा, दही के साथ ही मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और इसमें डालेंगे पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1/2 टीस्पून। तो ये दोनों मसाले आपने आखिर में डालने हैं। डाल दें इसमें हरी मिर्चें, आप काट कर भी डाल सकते हैं, मैंने साबुत ही डाल दी है। फ्लेम को लो करके कढ़ाई गोश्त को दम पर लगा दें 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद आप देखेंगे लजीज तरीन कढ़ाई गोश्त तैयार है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। डालेंगे हरा धनिया। माशाल्लाह से आप कढ़ाई गोश्त की लुक चेक करें, लग रहा है ना देगी स्टाइल। आप भी ट्राई करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अच्छा, मैंने इसमें हल्की सी ग्रेवी छोड़ी है जिससे क्या होगा, रोटी चपाती नान खाने में बहुत ही इजी रहेगा। तो आप इस रेसिपी को दावत में बनाएं या घर वालों को कुछ स्पेशल खिलाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ट्राई करें।
आप ये रेसिपी मटन से भी बना सकते हैं। तो रेसिपी बनाएँ तो अपना फीडबैक लाज़मी दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।